हेलो फ्रेंड्स, एक पत्र 14 तारीख को सोशल मीडिया पर जारी होता है। 14 तारीख से ही यह पत्र सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में यह दावा किया गया है कि जिन लोगों का कुल निवेश 10,000 रुपये तक का है उन लोगों को अब शेयर फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सहारा के अधिकारी ही उनका वेरिफिकेशन कर देंगे और उसके बाद उनका भुगतान मिल जाएगा। इस वायरल पत्र के बाद बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट करके पूछा, क्या है इस पत्र की सच्चाई? क्या सच में हमें मेंबर फॉर्म नहीं भरना है? अगर भरना है तो कहाँ से भरना है, और नहीं भरना है तो आगे क्या हमारा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? इसके अलावा क्या 10,000 से ऊपर वालों को भी मेंबरशिप नहीं भरना है? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और हमारे दर्शक परेशान हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस पत्र की सच्चाई क्या है, इसकी मौलिकता क्या है, क्या जो बातें इस पत्र में कही गई है वो सब सही है, कहीं से कोई ऑथेंटिक इसका क्रॉस चेक करने का कोई व्यवस्था है, इस पर हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी है जिसकी जानकारी आपके दूसरे अन्य मित्रों को भी होनी चाहिए, तो एक लाइक और फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 मई को अचानक से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पत्र वायरल होता है। जो पत्र समस्त, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समस्त सम्मानित सदस्यों और निवेशकों के नाम पर प्रेषित है और इसे जारी करने वाले का नाम है समस्त सोसाइटी रिफंड पोर्टल प्रबंधन समिति। ना तो यह किसी के स्टाम्प पैड पर है, ना इस पर किसी का हस्ताक्षर है, ना ही इसमें और कोई डिटेल दिया गया है, कोई नाम, पता, फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है। सिर्फ यह पत्र वायरल किया गया है और इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और उसी को लेकर सहारा के निवेशक जिनको कि डिफिशेंसी का मैसेज आया है और जिन लोगों को कहा गया है कि वो मेंबरशिप फॉर्म और शेयर फॉर्म भरें तभी उनकी डिफिशेंसी दूर होगी, ऐसे लोग काफ़ी ओह पोह की स्थिति में आ गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस पत्र में लिखा क्या गया है। मैं शॉर्ट में जो मेन पॉइंट है उसको मैं पढ़ देता हूँ। पहला पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन देखिए, पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि सभी सदस्यों निवेशकों जिनका कुल निवेश 10,000 रुपये तक है उन सभी सदस्य निवेशकों का भुगतान सोसाइटी सहकारिता विभाग द्वारा किए गए वेरिफिकेशन के आधार पर कर दिया जाएगा। मतलब ये लोग, इनका कहना है कि जो इनका मीटिंग CRCS के साथ हुआ था, सहारा सोसाइटी के अधिकारियों की मीटिंग CRCS के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें यह इस बात पर सहमति बनी थी कि जिन लोगों के कुल निवेश की राशि 10,000 रुपये तक है उनका भुगतान सहारा सोसाइटी के अधिकारियों के वेरिफिकेशन के बाद कर दिया जाएगा। अब दूसरा जो पैराग्राफ है मेन वही है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे कि आखिर इस पत्र की सच्चाई क्या है। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह सहर्ष अवगत कराना है कि सहकारिता विभाग द्वारा सोसाइटी के प्रबंधन एवं संचालक मंडल के द्वारा सम्मानित सदस्यों निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे निवेदन पर विचार कर 10,000 रुपये तक के निवेश के भुगतान है तो वेरिफिकेशन पोर्टल पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एवं मेंबरशिप फॉर्म के इमेज को लोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है तथा सदस्यों निवेशकों के रुपये 10,000 तक के भुगतान को सोसाइटी सहकारिता विभाग के द्वारा किए गए वेरिफिकेशन के आधार पर करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है, परंतु जमाकर्ता पोर्टल पर पूर्व की भांति ही आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, पासबुक एवं पोर्टल में दिए गए आवश्यक प्रपत्रों को अपलोड किया जाना है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस पत्र का मुख्य पार्ट यही है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि CRCS और सहारा सोसाइटी के अधिकारियों के बीच आपस में जो मीटिंग हुई है उसमें यह सहमति बनी है
कि 10,000 तक जिन लोगों का सोसाइटी में निवेश है उनका भुगतान के लिए अब उनको मेंबरशिप फॉर्म, शेयर फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है और सहारा सोसाइटी के अधिकारी वेरिफिकेशन के आधार पर उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, इस पत्र की सच्चाई, ऑथेंटिसिटी का अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर किन लोगों ने इसे जारी किया गया है और इसमें कही गई बातें का सच्चाई क्या है। कारण यह है कि जो बातें इसमें लिखी गई है उसको लेकर CRCS पोर्टल पर कोई सूचना नहीं है और ना ही CRCS पोर्टल पर कोई बदलाव किया गया है 10,000 तक के भुगतान को लेकर। अगर वैसा कुछ रहता तो ज़रूर पोर्टल पर इसकी सूचना रहती कि आप लोगों को अपलोड नहीं करना है, इसका इमेज अपलोड नहीं करना है मेंबरशिप फॉर्म का। लेकिन CRCS पोर्टल पर फ़िलहाल अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है इसको लेकर। अब एक सवाल आ रहा है कि हमको फॉर्म भरना चाहिए, मेंबरशिप फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या नहीं। तो दोस्तों, अभी तक जो ऑथेंटिक सूचना है, जहां से सही से सूचना प्राप्त होती है, वो सिर्फ है CRCS पोर्टल। तो उसके अनुसार से आप लोग जिनका डिफिशेंसी आया है और जिनका डिफिशेंसी वाला जो लिस्ट है उसमें नाम है, उन लोगों को ज़रूर भरना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी रीजनल ऑफिस लगभग खुल चुके हैं, कुछ ही बंद हैं, जहां पर आप लोगों की लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है कि किन लोगों का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना है, किनका मेंबरशिप फॉर्म भरना है, उन सब की लिस्ट वहां पर जारी कर दी गई है। तो यदि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के रीजनल ऑफिस से आप संपर्क करें, आप अपने एजेंट से संपर्क करें और उस लिस्ट को प्राप्त करके उसमें अपना नाम चेक कर ले। यदि लिस्ट में नाम है तो आप ज़रूर मेंबरशिप फॉर्म को भरें, क्योंकि यदि आप नहीं भरेंगे तो यह कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है। तो इस चक्कर में पता चला कि आपको जो 10,000 रुपये भी मिलने हैं वो भी शायद नहीं मिल पाएगा। तो जब तक CRCS पोर्टल के द्वारा कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं मिलती है तब तक तो यह मान कर चलना है कि आपको मेंबरशिप फॉर्म भरना है, लेकिन उससे पहले आपको लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है। यह लिस्ट सभी रीजनल ऑफिस में है। आपको अगर रीजनल ऑफिस का नहीं पता है कि आपका रीजनल ऑफिस कहाँ है तो आप अपने एजेंट से संपर्क करें। अगर उससे भी संपर्क नहीं हो पाता है तो आप गूगल पे जाकर सहारा हेड ऑफिस लखनऊ टाइप करें, वहाँ पर उसका डिटेल निकल आएगा, फ़ोन नंबर के साथ निकल आएगा। वो फ़ोन नंबर आपको 11 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता है। आप कोशिश करेंगे तो बात हो जाएगी, वहाँ से आपका रीजनल ऑफिस का पता मिल जाएगा। तो इस प्रकार से, चूँकि यह वायरल पत्र था, इसको लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आखिर इस पत्र में है क्या। आज मैंने प्रयास किया, चूँकि काफ़ी दर्शक इस पत्र की सच्चाई जानना चाह रहे थे कि क्या हम लोग मेंबरशिप फॉर्म भरें कि नहीं भरें, आखिर इस पत्र की सच्चाई क्या है। तो अभी तक तो फ़िलहाल इस पत्र की सच्चाई यही है कि ये एक ऑथेंटिक पत्र अभी तक कहीं से साबित नहीं हो पाया है, कहीं से किसी ने क्रॉस इसकी चेकिंग की व्यवस्था नहीं है। CRCS पोर्टल पर भी कहीं कोई इस लेटर से संबंधित कोई सूचना अपडेट नहीं की गई है। तो इस स्थिति में अभी तक आप लोगों को मेंबरशिप फॉर्म भरना है जिनका 10,000 तक का है, और जिनका 10,000 से ऊपर है तो उनका तो इस पत्र में चूँकि जिक्र ही नहीं है, तो उन्हें तो हर हाल में, यदि डिफिशेंसी आया है और लिस्ट में उनका नाम है तो उन्हें मेंबरशिप फॉर्म तो हर हाल में भरना ही है। तो दोस्तों, यह एक अपडेट था इस वायरल पत्र को लेकर। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।